तो दोस्तों एक गांव के अंदर एक चोर घुसाता है साधु के कपड़े पहनकर, गांव वालों को अपनी बातों में उलझा लेता है और वहां के मंदिर पर कब्जा कर लेता है। हर रोज शाम को फिर सत्संग करने लगता है और गांव वाले लोग सत्संग के अंदर आने भी लगते हैं। उन लोगों को चोरी के फायदे बताता है। कभी कहता है कि चोरी से देश की जीडीपी बढ़ जाती है, कभी कहता है कि फिजिकल डेफिसिट कम हो जाता है। इस प्रकार से गांव के लोग जो हैं वो बरगलाने लगता है उन लोगों को, और उसके बाद पूरा गांव चोर बन जाता है धीरे धीरे। और गांव वालों को मेहनत करने की आदत नहीं रहती, समाज को दिमक लग जाता है, समाज में अराजकता फैल जाती है। चोर साधु के वेश में किसी दूसरे गांव में चला जाता है और सब कुछ रिपीट करता है। तो ऐसे कुछ चोर, ऐसे कुछ डाकू और ऐसे कुछ समाज को कुरेदने वाले लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है किस प्रकार से दीमक की तरह आपको खाए जा रहे हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी एक ट्वीट लिखती है जिसके अंदर वो कहती है कि कुंभ के मेले में लोग जो है अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं, जबरदस्ती वहां पर उन्हें गुम कर आ जाते हैं। क्या हमें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहिए? और जब इस मुद्दे पर आउटरीच होता है तो उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो इस एड के साथ आ जाते हैं। अरे ऐसे तो तू खो जाएगा, तो इसे हम बांध लेते हैं। आओ जी चाय। 2 कप बोली थी, मुझे पता था तू आ ही जाएगा। अच्छी है। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से कुंभ के मेले में जाने वाले जो युवक होते हैं वो अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर उनसे छुटकारा पाना होता है जिंदगी भर के लिए। और एक प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर ये पूरा अटैक करते हुए ये लोग दिखाई दिए। हालांकि ऐसे आर्टिकल्स भी मिलते हैं जिनके अंदर यह कहा गया है कि माँ बाप को अबेंडन किया गया है कुंभ के मेले में, लेकिन ये आर्टिकल किस रिसर्च पर आधारित है, किस एनालिसिस पर आधारित है, इसका कोई भी ट्रैक नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये फैक्ट है या प्रोपेगेंडा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज जरूर है कि इस बार जो कुंभ हुआ है उसके अंदर रिकॉर्ड मात्रा में लोग पाए हैं, यानी कि जो गुम हो गए थे उनको उनके स्वजनों से मिला दिया गया है बाय यूजिंग द आधार टेक्नोलॉजी। ये फैक्चुअल बात है और उन लोगों को स्वीकार कर लिया गया है। तो लोग गलती से खोते हैं कुंभ के अंदर या मां बाप को गुम करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कुंभ में लेकर जाया जाता है, यह प्रोपेगेंडा ही लगता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें शामिल है ऐसा नहीं है, एक पूरे पैटर्न के साथ किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, कह रहे हैं कि कुंभ में सिर्फ जॉबलेस लोग ही जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हज में जाने वालों के लिए लिख रहे हैं कि किस प्रकार से हज में जाने से गरीब लोगों की मदद होती है। यह सब एक पैटर्न के हिसाब से किया जा रहा है। खबरों के नाम पर कुछ भी बिक रहा है, लेकिन बिक तो प्लास्टिक की गोभी और डिटर्जेंट का दूध भी रहा है। अब चलते हैं एक और मैगजीन की तरफ जिसका नाम है फेमिनिज्म इन इंडिया। ईद को ये महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर देखते हैं, विमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा आ जाती है तो दुर्गा के रूप में नारी को पूजने की जो विधि है उसको ये सिर्फ एक ओछा दिखावा मानते हैं। दूसरी तरफ यदि हरियाणा के अंदर कोई हिंदू स्त्री घूंघट करती है, जिसको हम खुद गलत मानते हैं, उसको ये उस रूप में देखते हैं कि पुरुष कैसे दबा रहे हैं महिलाओं को, लेकिन बुर्का और हिजाब जो है उन्हें कोई स्ट्रेंज नहीं लगता। कहते हैं इसको हेट मत करो, इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। इस्लाम और इस्लामिक त्योहार किस प्रकार से महिलाओं को शक्ति देते हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है, वो ये ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदू त्योहार होली दिवाली किस प्रकार से महिलाओं को कुचलते हैं, इस प्रकार के आर्टिकल्स भी लिखते हैं। साथ ही इनके अनुसार इस्लाम में जो महिलाएं हैं वो शक्ति का प्रतीक हैं, हेल्पलेस नहीं है, ताकतवर हैं। लेकिन जो हिंदुइज्म की महिलाएं हैं, हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, उनको कुचल के रखा जाता है। ये इस प्रकार की ओछी पत्रकारिता आपके सामने चल रही है। अब चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ। 23 जुलाई 2018 महाराष्ट्र का एक गॉडमैन एक व्यक्ति के साथ गलत संबंधों में पकड़ा जाता है, अननेचुरल संबंधों में पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, नाम निकलता है आसिफ नूरी, लेकिन जो फोटो दिखाई जाती है पेपर के द्वारा वो एक हिंदू साधु के रूप में दिखाई जाती है। लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, लोग पिक्चर देखते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, डिटेल में कोई जाता नहीं, हिंदू साधु बदनाम हो जाता है। इसके अलावा नीतीश कुमार को एक दोगला चरित्रहीन इंसान दिखाने के लिए जो किसी की भी तरफ जा सकता
सकता है, कभी भी पाला बदल सकता है, तो उनको एक हिंदू साधु के रूप में दिखाया जाता है। उनकी एक शिखा चोटी दिखाई जाती है और उस चोटी पर गिरगिट बनाया जाता है कि किस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है, उसी प्रकार से हिंदू साधु और नीतीश कुमार रंग बदलते हैं। 11 साल के बच्चे को मदरसे से बचाया जाता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन छापता है वेद पाठशाला, जैसे कि वेद पाठशाला में एक कृत्य किया गया हो, दबाव बनाया जाता है, लोग विरोध करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया इसको चेंज भी करता है। इसके बाद अकमल बाबा नाम का एक मौलवी जो होता है वो रेप करता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छापती है एक स्वामी ने रेप किया। स्वामी किसके लिए यूज होता है? एक हिंदू साधु के लिए यूज होता है। गुड़गांव में दीन मोहम्मद रेप करता है, लेकिन फोटो दिखाया जाता है एक हिंदू साधु का खबर के ऊपर। लोग फोटो देखते हैं और समझते हैं किसी हिंदू साधु ने रेप किया है। इसके अलावा एक तांत्रिक महिला के साथ धोखा करता है, नाम होता है मजीद, लेकिन आर्टिकल में शब्द यूज किए जाते हैं पूजा। पूजा कौन करता है आपको पता ही होगा। इसके अलावा हिंदू डॉन लिखने के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया गर्व महसूस करता है, लेकिन जब पुलवामा के अंदर आतंकवादी हमला हो जाता है तो इस आतंकवादी को कहा जाता है भटका हुआ नौजवान। अब जरा बात करते हैं क्विंट और द वायर की। द क्विंट के लिए छोटे छोटे बच्चे जो होली खेलते हैं पिचकारी के द्वारा, वो एक आतंकवाद का प्रतीक है, लेकिन ओसामा बिन लादेन जो कि सचमुच में आतंकवादी था, शायद दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसको ये एक अच्छा पिता मान के आर्टिकल लिखते हैं। इसके बाद वायर की बात करें तो वायर के लिए जो असम की पहचान है हिंदू समाज की, जिसको गमुशा बोला जाता है और बिहार में जाते जाते उसको गमछा बोलने लगते हैं, वो एक इनसिक्योरिटी का प्रतीक है। लेकिन जो बुर्का है, जो हिजाब है, वो इनके लिए एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है, एक फैशन स्टेटमेंट का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो भारत के सेना अध्यक्ष विपिन रावत को कंपेयर कर देते हैं जनरल डायर के साथ, लेकिन इनके लिए जो हाफिज सईद है वो एक सिर्फ हार्डलाइनर है, जैसे कि एक इस्लामिक मौलवी होता है, सिर्फ उतना ही हार्डलाइनर है, कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं है। उनके लिए ये टेररिस्ट शब्द यूज करने में भी कतराते हैं। इनके लिए हनुमान का एक पोस्टर जो होता है वो आतंकवाद का, मिलिटेंसी का प्रतीक बन जाता है, लेकिन ईस्टर पर इन्हें ऑर्गेज्मिक फीलिंग आती है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं। अगर मैं एग्जांपल देने में आया तो ऐसे हजारों एग्जांपल हैं, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन ना मेरी इतनी जुबान लंबी है, ना आपके पास शायद इतना टाइम होगा। अब सवाल आ जाता है कि ये किया क्यों जा रहा है? क्या ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है? सवाल सिर्फ इतना सा आ जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो भारत में रहते हैं, जो कि हिंदू समाज से हैं, उनके दिमाग में एक ग्लानि का भाव भरने की कोशिश होती है कि तुम तो ऐसे लोग हो भाई, तुम्हारे अंदर हमेशा ग्लानि का भाव रहे, तुम कभी भी तेज से परिपूर्ण होकर काम ना कर पाओ, तुम कभी भी चेतना से परिपूर्ण होकर काम ना कर पाओ और हमेशा एक गिरावट में, ग्लानि के अंदर जीते रहो, जो काम अंग्रेज करते थे कि भाई मेरी संस्कृति तेरी संस्कृति से बेटर है। तो ये काम मुझे लगता है कि आपको आपकी नजर में गिराने का ये पूरी ठेकेदारी चलाई हुई है। तो दोस्तों ये है सारा प्रोपेगेंडा। जंगल जलेबी खाने वाले गोल जलेबी बना रहे हैं और आप ही को खिला रहे हैं। हमें तो पता नहीं ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कहां पर होती है, क्योंकि इंटरनल मीटिंग्स में होती होगी, हमारी वहां तक सेंध नहीं है। हम तो बहुत भोले लोग हैं, हमें नहीं पता रहता चीजों का। हमारा तो बचपन में नाम भी भोले शंकर था। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं कमेंट्स के साथ जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आखिरी बंदे तक पहुंचाइए भारत के। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए किसी भी तरीके से, चाहे उस पर पत्थर मारिए, चाहे उस पर लोहा लक्कड़ कुछ भी मारिए, वो बेल आइकॉन दब जाना चाहिए। साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं। एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर मिल जाएगा आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।